41 मलिनता का अंग, मन और बुद्धि के विकारों, काम, क्रोध, लोभ आदि की गंदगी का वर्णन। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जातपात और वर्ण श्रेष्ठता के मिथ्या अहंकार का तार्किक और पूर्ण खंडन करते हुए समझाते हैं कि ब्राह्मण लोग जो ये दावा करते हैं कि उनकी जाति अत्यंत पवित्र है और वे समाज के सभी वर्णों में सबसे ऊंचे हैं, वो विचार सर्वथा आधारहीन है। महाराज प्रश्न करते हैं कि पंडितों को सबसे पहले अपने शरीर की उत्पत्ति का विचार करना चाहिए कि यह देह किस वस्तु से बनी है। प्रत्येक मनुष्य का शरीर स्त्री के अशुद्ध रज और पुरुष के वीर्य के मेल से उत्पन्न हुआ है। जब स्त्री रजस्वला होती है तो उसे 4 दिनों तक अशुद्ध माना जाता है और कोई उसे स्पर्श भी नहीं करता तथा वीर्य की अशुद्धता सर्वविदित है। इस प्रकार अशुद्ध वस्तुओं से ही ब्राह्मण का शरीर निर्मित होता है और 9 महीनों तक माता के गर्भ में उसी रज के पोषण से बढ़ता है। जिस गर्भवास में मनुष्य 9 महीने रहता है वह स्थान कितना अपवित्र है, यह विचारणीय है। माँ जो भोजन और जल ग्रहण करती थी उससे बनने वाले मल और मूत्र के बीच ही गर्भस्थ शिशु 9 महीने तक निवास करता है। ऐसे में किसी का भी स्वतः शुद्ध या पवित्र होने का दावा पूरी तरह खोखला है। ब्राह्मण वर्ग का यह तर्क कि वे ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य पेट से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं, पूर्णतः निराधार है। वास्तव में किसी भी मनुष्य का जन्म मुख, भुजा, पेट या पैरों से नहीं होता। चारों वर्णों के सभी मनुष्य एक ही गर्भद्वार भग के माध्यम से जन्म लेकर संसार में आते हैं। यदि सृष्टि रचने वाले ईश्वर ने शूद्र को 3.5 हाथ, वैश्य को 7 हाथ, क्षत्रिय को 14 हाथ और ब्राह्मण को 28 हाथ ऊंचा बनाया होता, तब तो ब्राह्मणों का स्वयं को ऊंचा कहना तर्कसंगत होता। परंतु परमात्मा ने सभी को एक ही द्वार से जन्म देकर एक समान शारीरिक रचना प्रदान की है। फिर कोई उत्तम और कोई मध्यम कैसे हो सकता है? यदि रंगों के आधार पर वर्ण व्यवस्था मानी जाए, जैसे ब्राह्मण को सफेद, क्षत्रिय को लाल, वैश्य को पीला और शूद्र को काला कहा जाता है, तो ये भी व्यर्थ है, क्योंकि ब्राह्मणों में भी चारों रंगों के मनुष्य पाए जाते हैं और शूद्रों में भी गोरे, लाल और पीले वर्ण के लोग होते हैं। यदि परमात्मा ने रंगों के आधार पर जातियों को अलग अलग बनाया होता तब ऊंच नीच का भेद माना जा सकता था। इतिहास और पौराणिक संदर्भों का प्रमाण देते हुए महाराज समझाते हैं कि प्राचीन काल के महान ऋषियों की उत्पत्ति भी विविध पृष्ठभूमियों से हुई है, जिन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। उदाहरण के लिए वशिष्ठ ऋषि अप्सरा गणिका के पुत्र थे। कृष्ण द्वैपायन व्यास मल्लाह धीवर की पुत्री मत्स्य कन्या से उत्पन्न हुए। महामुनि मातंग मातंगी के पुत्र थे। विश्वामित्र क्षत्रिय पुत्र थे। ऋष्यशृंग श्रृंगी ऋषि मृगी से उत्पन्न हुए। अगस्त्य ऋषि कुंभ घड़े से प्रकट हुए। ब्रह्मा कमल से प्रकट हुए। वाल्मीकि ऋषि सांडली, भिल या कोली पृष्ठभूमि से माने जाते हैं। गौतम ऋषि गाय से उत्पन्न माने गए। नारद दासी के पुत्र थे। अनुचर ऋषि हथनी से उत्पन्न हुए। द्रोणाचार्य द्रोण पात्र से प्रकट हुए। भारद्वाज शूद्रा के गर्भ से हुए। मातंग ऋषि मातंगी से उत्पन्न हुए। मंडूक ऋषि मेंढकी के गर्भ से प्रकट हुए। अंगीक ऋषि मधु शहद से उत्पन्न हुए। जाम्बुक ऋषि जाम्बुक से प्रकट हुए। कौशिक ऋषि कुश से प्रकट हुए। दूसरे वाल्मीकि शर्गरा स्वपच चांडाल कुल से थे। गोकर्ण गाय के गर्भ से उत्पन्न हुए। जब अन्य भिन्न भिन्न कुलों और पृष्ठभूमियों में उत्पन्न होकर लोग महान ऋषि और पूज्य बने, तो केवल जन्म के आधार पर जाति की श्रेष्ठता का कोई कारण ही नहीं बचता। यदि ये कहा जाए कि कर्म करने से कोई ब्राह्मण बनता है, तो कर्म करने की क्षमता तो संसार के हर मनुष्य में है। यदि देह को ब्राह्मण माना जाए, तो ब्राह्मण के मृत शरीर को जलाने वाले व्यक्ति पर ब्रह्म हत्या का पाप लगना चाहिए, जो कि नहीं लगता। यदि केवल नाम से ब्राह्मण माना जाए, तो नाम तो अनेक होते हैं। और यदि जनेऊ यज्ञोपवीत धारण करने से ब्राह्मण माना जाए, तो घर की स्त्रियों के पास जनेऊ नहीं होता। जनेऊ न होने से वे शूद्रा ठहरी और उन्हीं के हाथों का बनाया भोजन ब्राह्मण ग्रहण करते हैं। शारीरिक संरचना के दृष्टिकोण से ब्राह्मण से लेकर अति शूद्र, म्लेच्छ और चांडाल तक सभी मनुष्यों का शरीर एक समान 7 धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, हड्डी और रेत शुक्र तथा 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से मिलकर बना है। शूद्र के शरीर में यदि लाल रक्त बहता है तो ब्राह्मण की धमनियों में कोई दूध नहीं बहता। शूद्र की हड्डियां साधारण हैं तो ब्राह्मण के शरीर की हड्डियां चंदन की लकड़ी से नहीं बनी हैं। जब संपूर्ण संसार में सभी मनुष्यों का शरीर समान धातुओं और तत्वों से निर्मित है, सभी के भीतर एक ही आत्मा विद्यमान है और एक ही परमात्मा ने सभी जीवों की रचना की है, तो फिर ऊंच नीच का गोत्र और जातियों का कृत्रिम भेद कहाँ से आया? आहार और शुद्धाचार के ढोंग पर विचार करते हुए महाराज कहते हैं
कि संसार में सभी मनुष्यों के भोजन और जल ग्रहण करने का विधान एक समान है। जिस दूध को पवित्र मानकर पिया जाता है वो भी पशु के मांस और हड्डियों के भीतर से छनकर निकलता है। जो जल मनुष्य पीता है या जिससे धार्मिक अनुष्ठान करता है उसमें अनगिनत 9 लाख प्रकार के जलचर जीव निवास करते हैं। उन जीवों का जन्म, रजस्वला होना, प्रसूति और मृत्यु उसी जल में होती है तथा उनकी सड़न भी उसी पानी में मिलती है। मनुष्य उसी जल का सेवन करता है। भोजन करते समय मनुष्य अन्न को हड्डियों से बने दांतों से ही चबाकर खाता है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मल, मूत्र, मेद और मज्जा भरे हुए हैं तथा शरीर के 9 द्वारों से निरंतर अशुद्धियां और मल मूत्र प्रस्फुटित होते रहते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज प्रश्न करते हैं कि जब मनुष्य मल मूत्र से भरे ऐसे अशुद्ध शरीर के भीतर निवास करता है तब बाहरी छुआछूत, ऊंच नीच और शुद्धाचार का अहंकार करने का क्या औचित्य रह जाता है? जब एक ही ईश्वर पिता ने सभी मनुष्यों को एक समान उत्पन्न किया है तो परमात्मा की दृष्टि में कोई भी जीव ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज मनुष्य के भीतर व्यापक विकारों और अज्ञानता को रूपक के माध्यम से समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर जो कुबुद्धि है वही शराब बेचने वाला कल्लाल है और सांसारिक विषयों का भोग करना ही शराब पीना है। मनुष्य के भीतर की वासना व कामना चमार के समान है जो जीव को कष्ट पहुंचाती रहती है। जैसे भांग पीने से मनुष्य का मन विकल हो जाता है और वह होश खोकर गिरता उठता है, वैसे ही तृष्णा व भूख के कारण मनुष्य मर्यादा खोकर भटकता है। पाप कर्म शिकारी की तरह जाल फैलाए बैठा है और अज्ञान का भ्रम ही भिल की तरह तीर चलाकर जीव को बेधता है। मनुष्य की ये आंखें दृष्टि कसाई के समान है जो खोज खोज कर जीव को मोह और विषयों के जाल में फंसाकर मारती हैं। अहंकार बड़ा ठग है जो प्रेम का ढोंग करके जीव को लगातार ठगता रहता है और लोभ उस लोहार की तरह है जो दिन रात जीव को चोट पहुंचाता रहता है। मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां और 25 प्रकृतियां लुटेरों के समान हैं जो जीव की आत्मिक शांति को निरंतर लूट रही हैं। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब तक जीव किसी सर्वसमर्थ सतगुरु और परमात्मा की सबल शरण ग्रहण नहीं कर लेता तब तक ये विकार उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। महाराज मनुष्य के भीतर स्थित अवगुणों और विकारों को ही वास्तविक नीच जातियां और अशुद्धता बताते हुए इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। वे समझाते हैं कि मनुष्य के शरीर में स्थित क्रोध ही साक्षात चांडाल मेहतर है। इसे 2 पौराणिक व व्यावहारिक कथाओं द्वारा स्पष्ट किया गया है। एक बार एक गांव का पाटिल एक निम्न जाति के मनुष्य को मारने के लिए लाठी उठाकर गया। तब वो मनुष्य बोला कि बाबा जरा रुको, मेरी रोटी किनारे रख लेने दो ताकि वो अशुद्ध न हो। पाटिल ने कहा कि क्या मुझसे तेरी रोटी अशुद्ध होगी? तब उसने उत्तर दिया कि आपसे रोटी अशुद्ध नहीं होगी, परंतु आपके भीतर जो ये क्रोध आया है वही चांडाल है और उस चांडाल के स्पर्श से मेरी रोटी अशुद्ध हो जाएगी, इसलिए मैं इसे अलग रख रहा हूं। 2 इसी प्रकार एक बार एक पंडित रास्ते से गुजर रहा था और एक चांडालिन मेहतरनी सड़क पर झाड़ू लगा रही थी। पंडित ने क्रोधित होकर उससे कहा कि दूर हट जा, तेरी छाया और धूल मुझ पर आ रही है। चांडालिन रुक गई, परंतु उड़ती धूल पंडित पर पड़ी तो पंडित अत्यंत क्रोधित होकर गालियां देने लगा। तब चांडालिन पंडित का हाथ पकड़कर बोली कि चल मेरे दूल्हे, घर चल। पंडित भड़ककर बोला कि तूने मुझे छूकर अशुद्ध कर दिया और मुझे अपना पति कहती है, तुझे लाज नहीं आती? तब चांडालिन बोली कि महाराज, आपने ही तो कथा में सुनाया था कि क्रोध चांडाल होता है। इस समय जो चांडाल आपके भीतर प्रकट हुआ है वही मेरा पति है और मैं उसी को ले जा रही हूं। ये सुनकर पंडित हंस पड़ा और अपनी भूल समझ गया। महाराज आगे समझाते हैं कि मनुष्य के भीतर स्थित विभिन्न दुर्गुण ही वास्तव में नीच जातियों के रूप में निवास करते हैं। चाहना, इच्छा, मन की निरंतर इच्छा और कामना ही चूहड़ी के समान है जो मनुष्य को दिन रात त्रास देती रहती है। तृष्णा, लालसा, मन में बसी तृष्णा तेलीन के समान है। जैसे तेलीन तिल को कोल्हू में पेरकर तेल निकालती है, वैसे ही तृष्णा मनुष्य के प्राणों को निचोड़ती रहती है। मनीषा वासना, संसारी वासनाएं धोबिन के समान हैं जो मनुष्य को पछाड़ कर पीड़ित करती हैं। दुविधा, संशय, अज्ञान, मन की दुविधा डाकिन के समान है। जैसे डाकिन कलेजा खाती है, वैसे ही दुविधा मनुष्य के मन की शांति और कलेजे को खाती रहती है। असत्य और कपट, असत्यता और छल कपट कोली, बुनकर कोष्ठी के समान है। जैसे बुनकर ताना बाना बुनते समय टूटे धागों को जोड़ता रहता है, वैसे ही कपट मनुष्य के बुरे कर्मों के धागों को साध कर ताना बाना बुनता है। महाराज आगे इस संसार और परिवार की तुलना एक बगीचे से करते हैं। वे कहते हैं कि ये संपूर्ण कुटुंब एक बाड़ी बगीचा के समान है जिसमें काल रूपी माली प्रवेश कर चुका है। जिस प्रकार माली बगीचे में जाकर नए अंकुरों, कोमल कलियों, खिले हुए फूलों और पके हुए फलों को मरोड़ कर तोड़ ले जाता है,
ठीक उसी प्रकार काल रूपी माली इस परिवार रूपी बगीचे से नवजात शिशुओं, अंकुरों, युवक युवतियों, फूलों और प्रौढ़ों वृद्धों पके फलों को अचानक तोड़कर ले जाता है। अंत में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज पंडितों और संसार के मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जब ये सभी नीच जातियां और विकराल अवगुण तुम्हारे अपने ही शरीर पिंड के भीतर बसे हुए हैं, तब तुम्हारी बाहरी पवित्रता, शुद्धाचार और छुआछूत का नाटक कैसे चल सकता है। महाराज स्पष्ट निर्णय देते हैं कि केवल जन्म के आधार पर चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वास्तव में शूद्र ही हैं, परंतु जो भी मनुष्य, चाहे वो किसी भी कुल या जाति का हो, सत्स्वरूपी ब्रह्म की अनन्य भक्ति करता है और उस परम ब्रह्म को जान लेता है, वही वास्तव में सच्चा ब्राह्मण है। बाहरी पवित्रता और छुआछूत के ढोंग का खंडन करते हुए समझाते हैं कि मनुष्य अपने घर में अशुद्धियों को अनदेखा करता है और बाहर पवित्र बनने का नाटक करता है। जो कुत्ता बाहर जाकर मरे हुए जानवरों की हड्डियां और मांस खाकर आता है, वो अशुद्ध और रक्त से भरे मुंह से घर में आकर मिट्टी की हंडी में रखी ज्वार की घाट राबड़ी में मुंह लगा देता है। ब्राह्मणी अशुद्ध मुंह लगाते हुए देखने के बाद भी उस शेर आधा शेर घाट या हंडी को फेंकती नहीं है, बल्कि झूठ बोलकर बात टाल देती है कि उसने कुत्ते को मुंह नहीं लगाने दिया। इसी तरह घर में रहने वाली बिल्ली चूहों को मार मार कर खाती है और बिना मुंह धोए रसोई घर में घूमती है तथा बर्तनों या खाद्य पदार्थों में मुंह लगा देती है। घर में कीड़े मकोड़े और चींटियां निवास करते हैं तथा विष्ठा, गंदगी पर बैठने वाली मक्खियां बिना पैर धोए सीधे भोजन की थाली और प्रसादी पर आकर बैठ जाती हैं और चारों तरफ छा जाती हैं। महाराज आगे समझाते हैं कि स्त्री के रजस्वला होने पर जो रक्त बहता है, वो इतना अशुद्ध माना जाता है कि उसकी छाया पड़ने मात्र से सर्प भी अंधा हो जाता है। इसी प्रकार गर्भवती स्त्री के भीतर भी शारीरिक गंदगी भरी रहती है और उसकी छाया से भी सर्प अंधा हो जाता है, परंतु इतनी अशुद्धता और गंदगी होने के बावजूद भी लोग इसे अशुद्ध नहीं मानते और ऐसी गर्भवती स्त्री के हाथों का बनाया हुआ भोजन निसंकोच ग्रहण करते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जब घर के भीतर ही इस प्रकार की अनगिनत गंदगी और अशुद्धियां समाई हुई हैं, तब बाहर छुआछूत और शुद्धाचार का दिखावा करना पूरी तरह से व्यर्थ और ढोंग है। मनुष्य के भीतर स्थित अवगुणों और विकारों को ही वास्तविक नीच जातियां और अशुद्धता बताते हुए कहते हैं कि बाहर की तथा कथित नीच जातियों की तुलना में तुम्हारे अपने शरीर के भीतर ही उनसे अधिक नीच और अशुद्ध विकार भरे पड़े हैं। तुम्हारे चित्त में जो हरामखोरपना, कपट, बेईमानी है, वही साक्षात चूहड़ा मेहतर है और मन में बसा हुआ भ्रम ही तुम्हारे भीतर का भंगी है। तुम्हारे अंदर जो दुविधा, संशय भरी है, वही दानव राक्षस के समान है और दुविधा से व्याकुल होने वाला तुम्हारा मन ही शरीर में राक्षस की पत्नी राक्षसिन है, जो तुम्हें पल पल व्याकुल करती रहती है। मन में जो सांसारिक इच्छाएं और तृष्णाएं उत्पन्न होती हैं, वे ही तुम्हारे साथ रहने वाली स्त्री के समान है। तुम्हारे भीतर का कुतर्क ही तेलीन है और अज्ञान ही तुम्हारा अशुद्ध गोत्र और कुटुंब परिवार है। इसी प्रकार मन में निरंतर बनी रहने वाली आशा, तृष्णा ही घट के भीतर की वेश्या है और मान सम्मान पाने की जो तीव्र चाहना तुम्हारे भीतर है, वही थोड़ी मांग जाति के समान नीचता है। तुम्हारे हृदय में दूसरों के प्रति जो घात, दगा और कपट भरा हुआ है, वही तुम्हारे भीतर बैठा हुआ ठग है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जब इतने नीच, अशुद्ध और विकराल साथी तुम्हारे ही शरीर के भीतर निवास कर रहे हैं, तो ऐसे शरीर और आचरण वाले मनुष्य को कोई श्रेष्ठ या उत्तम कैसे कह सकता है। पाखंड और बाहरी शुद्धाचार के ढोंग पर प्रहार करते हुए चमड़े के जूते का दृष्टांत देकर समझाते हैं कि जब लोग चमार मोची के घर से जूते की जोड़ी खरीदकर लाते हैं और उसे पैरों में पहनते हैं, तब उस पर पानी छिड़ककर उसे शुद्ध मानने का नाटक करते हैं। महाराज प्रश्न करते हैं कि यदि केवल पानी छिड़कने से ही चमड़ा शुद्ध और पवित्र हो जाता, तो उस चमड़े को रंगते समय चमार ने मशक भरकर पानी का ही प्रयोग किया था और जूता बनाते व सीते समय भी उस पर बार बार पानी छिड़का था। जब चमार के पानी से वो चमड़ा पवित्र और उत्तम नहीं बना, मध्यम अशुद्ध ही रहा, तो फिर तुम्हारे 2 बूंद पानी छिड़क देने से वही चमड़ा अचानक उत्तम और शुद्ध कैसे हो गया। तुमने ऐसी कौन सी सूंठ, पवित्रता, सुचिता लगा दी। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हे संसार के लोगों, कान खोलकर सुन लो। ये केवल तुम्हारे अज्ञान, भ्रम और कर्मकांडों की कसकर पकड़ी हुई मुट्ठी मात्र है, जिसका वास्तविकता और सच्चे आचार से कोई संबंध नहीं है। नामधारी विप्रों और पंडितों के पाखंड व दुर्व्यसनों का खंडन करते हुए समझाते हैं कि स्वयं को ब्राह्मण कहने वाले मनुष्यों ने न तो सत्स्वरूपी ब्रह्म को पहचाना है और न ही उन्हें ब्रह्म ध्यान की कोई समझ या जानकारी है। वे अजपा जाप, श्वास उच्छ्वास का सुमिरन और प्राणायाम के रहस्य को बिल्कुल नहीं जानते। परमात्मा का भजन करने के बजाय वे अपान यानी न पीने योग्य पदार्थों, भांग, तंबाकू, चिलम और हुक्के के धुएं का सेवन करते हैं। हुक्के में पानी के माध्यम से खींचा गया तंबाकू का धुआं मदिरा के समान ही हानिकारक और अशुद्ध है।
महाराज शास्त्रों और पद्म पुराण के श्लोकों का संदर्भ देते हुए स्पष्ट करते हैं कि जो ब्राह्मण धूम्रपान और नशा करता है उसे दान देने वाला नरक में जाता है, और ऐसा विप्र अगले जन्म में ग्राम सूकर गांव का सुअर बनता है। ऐसे व्यसनी मनुष्यों की संध्या, वंदन, ज्ञान, वैराग्य, तीर्थ स्नान और व्रतदान सब व्यर्थ हो जाते हैं। गीता आदि शास्त्रों में भी ऐसे व्यसनों की कहीं अनुमति नहीं दी गई है। इसके बावजूद ये तथाकथित ब्राह्मण केवल आपस में कलह क्लेश करते हैं, दर दर भटकते हैं, और जहां दान दक्षिणा मांगने जाते हैं वहां कम मिलने या न मिलने पर हठ, उपद्रव और त्रागा उत्पात करते हैं। इनके मन में लेश मात्र भी दयाभाव नहीं होता। आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज कहते हैं कि ऐसे आचरणहीन मनुष्य केवल नाम के ही ब्राह्मण हैं, आचरण और व्यवहार से तो वे असली कसाई के समान हैं। नामधारी ब्राह्मणों के अज्ञान, लोभ और आचरणहीनता को स्पष्ट करते हुए समझाते हैं कि इन तथाकथित ब्राह्मणों को न तो सत्स्वरूपी ब्रह्म की कोई पहचान है और न ही ब्रह्म ज्ञान का लेश मात्र बोध है। वे दान और प्रतिग्रह, दक्षिणा लेने के लिए अत्यंत हठ, तकरार और जबरदस्ती करते हैं। यहाँ तक कि सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय जब समाज में मांग व भंगी जाति के लोग दान मांगते हैं, उस समय भी ये ब्राह्मण संकोच छोड़कर अष्टमहादान और गुप्त दान स्वीकार करने पहुंच जाते हैं। महाराज आगे उनके भोजन और दान के भारी लोभ का वर्णन करते हैं कि जब किसी घर में कोई व्यक्ति अत्यंत बीमार होकर मृत्यु की शैया पर होता है और उसका कंठ कफ से घरड़ू घर घर की ध्वनि करने लगता है, उस अत्यंत दुखद स्थिति में भी ये ब्राह्मण उस घर में जाकर भोजन पकवाकर खाते हैं और दान दक्षिणा लेते हैं। कई बार रसोई बनती रहती है और बीमार व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं, तब परिजन इस डर से मृत्यु की बात छिपाकर मुर्दे को ढंक देते हैं कि कहीं खबर पाकर ब्राह्मण बिना खाए न चले जाएं और भोजन बेकार न हो जाए। जैसे ही ब्राह्मणों का भोजन संपन्न होता है, घर के लोग रोना बिलखना शुरू कर देते हैं। मृत्यु के ऐसे भयानक समय पर लिए जाने वाले दान को मारवाड़ी भाषा में घुरड़ का दान कहा जाता है, जिसे समाज में अत्यंत अशुभ और बुरा माना गया है। आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज संसार के समस्त नर नारियों को सचेत करते हुए कहते हैं कि जो केवल लोभवश ऐसे अशुद्ध दान और भोजन पर टूट पड़ते हैं, वे केवल नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। आचरण और नीचता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वे मेहतर, चांडाल से भी अधिक नीच हैं। मनुष्य की शारीरिक समानता और संसरी व्यवहार का तर्क देकर जाति के अहंकार पर कड़ा प्रहार करते हैं। वे समझाते हैं कि अन्य सभी मनुष्यों की भांति तुम्हारे शरीर में भी वही हड्डी, मांस, मल, मूत्र और रक्त भरा हुआ है। तुम्हारा शरीर भी त्वचा, चमड़ी, नाखून, आंखों, प्राणवायु, श्वास और मन से ही घिरा हुआ है। जिस प्रकार संसार की अन्य जातियों के लोगों को रोग घेरते हैं, वे सांसारिक भोग भोगते हैं, उनके भी स्त्री, पुत्र, परिवार और पशु होते हैं, ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी रोग भोग, परिवार और संसरी व्यवहार चलते हैं। संसार के अन्य सभी लोगों के व्यवहार और तुम्हारे व्यवहार में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। इसके साथ ही जिस योनि मार्ग भगद्वार से संसार का प्रत्येक मनुष्य जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आया है, उसी मार्ग से तुम्हारा भी जन्म हुआ है। जब जन्म का द्वार एक है, शरीर की बनावट एक है और जीवन का सारा व्यवहार एक जैसा है, तो फिर तुम स्वयं को दूसरों से अलग ब्राह्मण कैसे कहते हो? आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज तुम्हें तुम्हारे इष्ट देव की आन और शपथ देकर पूछते हैं कि इसका सही अर्थ और कारण बताओ कि तुम किस आधार पर स्वयं को ब्राह्मण मानते हो। महाराज समझाते हैं कि संसार में कोई भी पहचान या पद जन्म से नहीं, बल्कि कर्म और हुनर, कसब से तय होता है। भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होने वाला वैष्णव कहलाता है। दिन रात शिव का नाम गाने वाला स्वामी सन्यासी कहलाता है। ब्रह्मा द्वारा रचित वेदों का अध्ययन करने वाला विप्र होता है, और जो सत्स्वरूपी ब्रह्म के चरणों में लौ लगाता है, वही वास्तव में सच्चा ब्राह्मण है। जिस प्रकार कपड़ा सीने वाले को दर्जी कहा जाता है, उसी प्रकार सभी पहचानें व्यक्ति के काम से जुड़ी हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मूल गुण और कर्म को छोड़ देता है, तो उसकी वो पहचान भी समाप्त हो जाती है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान से विमुख होने पर ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व भी नष्ट हो जाता है। महाराज नामधारी ब्राह्मणों और पंडितों की वास्तविक स्थिति और आचरण का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि पूछने पर तो वे गर्व से कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम पंडित हैं, परंतु सुबह उठकर वे ब्राह्मणत्व के कर्तव्य निभाने के बजाय केवल सांसारिक कर्मों और मजदूरी में लगे रहते हैं। वे खेती बाड़ी करना, गाड़ियों और ऊँटों का भाड़ा वसूलना, गांव-गांव पत्र पहुंचाना, नौकरी करना, रसोई बनाना, गोबर उठाना और झाड़ू पोछा लगाने जैसे भांति भांति के संसारी काम करते हैं। वे अपने साथ रोटी बांधकर दूर खेतों में चले जाते हैं और वहीं बैठकर खाते हैं, परंतु ब्राह्मणत्व का कोई भी आचरण या ईश्वर भक्ति का कार्य नहीं करते। आदि सद्गुरु सुखरामजी महाराज कहते हैं कि प्रातःकाल, उषा काल का जो समय प्रभु का ध्यान और भजन स्मरण करने का होता है,
उस पवित्र बेला में वे परमात्मा का नाम जपने के बजाय अपने से छोटों को हुक्का भरकर लाने के लिए कहते हैं और नशा करने में अपना समय व्यर्थ गंवा देते हैं। श्राद्ध भोज और दक्षिणा के लोभी पंडितों की भागदौड़ और उनके आचरणहीन आचरण का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि किसी के मरने के बाद होने वाले 11वें-12वें दिन के भोज, आरा या श्राद्ध क्रिया की खबर सुनते ही ये पंडित सुबह सुबह तड़के ही उठकर अपने गांव से दूसरे गांवों की ओर दौड़ पड़ते हैं। दक्षिणा और भोजन पाने की उतावली में इन्हें शौच, स्नान या हाथ मुंह धोने तक का समय नहीं मिलता। यहाँ तक कि बैठकर हुक्का पीने का भी धीरज नहीं रहता, इसलिए वे एक हाथ में हुक्का और दूसरे हाथ में जलती हुई उपली छाना लेकर रास्ते में चलते चलते ही हुक्का सुलगाते और पीते हुए भागते हैं। ऐसे अशुद्ध और व्यसनी स्थिति में चलने वालों के लिए संध्या वंदन या स्नान के नियमों का क्या अर्थ रह जाता है। पंडितों के इस विचित्र और हास्यास्पद ढंग को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वे रास्ते में चलते चलते एक हाथ से हुक्के की आव, नीचे की नली को थामे रहते हैं और पीने की नली को मुंह में अटकाए रखते हैं। दूसरे हाथ में जलती उपली की आग लिए और पैरों में जूतों की जोड़ी चढ़ाऊ पहने हुए हुक्के का धुआं उड़ाते हुए दक्षिणा के पीछे भागे चले जाते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि धार्मिकता और पवित्रता का ढोंग करने वाले ये पंडित लोभ और नशाखोरी के इस ठाठ बाट के साथ दक्षिणा समेटने के लिए दौड़ते फिरते हैं। नामधारी ब्राह्मणों के बाहरी आचरण, अज्ञान और लोभ का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि उनके वस्त्र इतने अधिक मैले और दुर्गंधयुक्त रहते हैं कि वे अपने शरीर और कपड़ों तक की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। जब वे बाहरी स्वच्छता और सात्विकता का ही पालन नहीं कर पाते तो वे ब्राह्मणों की वास्तविक धार्मिक क्रियाओं और सच्चे धर्म के मर्म को भला क्या जानेंगे और क्या पालन करेंगे। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ऐसे आचरणहीन और अशुद्ध रहने वाले मनुष्यों को ब्राह्मण नहीं बल्कि चांडाल अशुद्ध का रूप ही मानना चाहिए। जब आसपास के गांवों के ऐसे पंडित एकत्र होते हैं तो वे ईश्वर, ज्ञान या भक्ति की चर्चा करने के बजाय केवल नशे की चीजों का बखान करते हैं। वे आपस में बैठकर अपनी अपनी भांग, तंबाकू, अफीम और पोस्त, खसखस की तारीफ करते हैं कि किसकी तंबाकू कितनी तेज और उत्तम है तथा एक दूसरे को नशा ग्रहण करने का अत्यधिक आग्रह करते हैं। महाराज व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि इन विप्रों के लिए इन नशों की महिमा गाना और इन्हीं का विचार करना ही मानो वेदों का अध्ययन और विचार करना बन गया है। इसके साथ ही विवाह आदि मांगलिक अवसरों पर मिलने वाली नाममात्र की दक्षिणा भूर को पाने के लोभ में ये ब्राह्मण पूरी रात जागकर बिता देते हैं। रात भर जागने के बाद जब सुबह दक्षिणा के पैसे मिल जाते हैं तो वे घर जाकर सो जाते हैं। प्रातःकाल का जो समय ईश्वर का सुमिरन और भजन करने के लिए सबसे उत्तम होता है, उस समय जानते हुए भी कि अब भजन की बेला आ गई है, वे भजन छोड़कर सो जाते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि लोभ के कारण वे प्रभु भक्ति के अनमोल समय को नींद में व्यर्थ गवा देते हैं। पंडितों से तर्कपूर्ण न्याय की मांग करते हुए उनके खोखले सिद्धांतों और दोहरे आचरण पर प्रहार करते हैं। वे पूछते हैं कि हे पंडित, तुम स्वयं अपने मुख से कहते हो कि ब्रह्म कर्म और धार्मिक क्रियाओं का पालन किए बिना कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। तुम मुझे न्यायपूर्वक विचार करके बताओ कि तुम्हारी ये बात सच है या झूठ। क्या केवल किसी ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेने मात्र से ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है? महाराज प्रश्न करते हैं कि तुमने अपनी स्त्री के लिए कौन सी ब्रह्म क्रिया की विधि की है? यदि तुम्हारी स्त्री स्वयं ब्रह्म कर्म और क्रियाओं का पालन नहीं करती तो वो ब्राह्मणी कैसे कहला सकती है? बिना ब्रह्म कर्म के तो वह भी ब्राह्मणत्व से हीन ही मानी जाएगी। पंडित, मैं तुमसे पूछता हूं, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारा ये ज्ञान। तुम्हारे घर में रहने वाली स्त्री बिना यज्ञोपवीत और ब्रह्म कर्म के वास्तव में शूद्रा के समान ही है। फिर ऐसी स्त्री से जन्म लेने वाले और उसी के हाथों का बना भोजन करने वाले तुम स्वयं को श्रेष्ठ ब्राह्मण कैसे मान सकते हो? तुम बाहर तो तथाकथित शूद्रों से घृणा और छुआछूत मानते हो, जबकि तुम्हारे अपने घर में बैठी स्त्री ही बिना क्रिया कर्म के असली शूद्रा ठहरी, जिसे तुम उत्तम मानते हो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारी कथनी किस दिशा में जाती है और तुम्हारी रहनी आचरण किस दिशा में चलती है। ऐसी विरोधाभासी कथनी और करनी को देखकर महाराज उनके अज्ञान और ढोंग पर कड़ा प्रहार करते हैं।